हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं ना। बहुपद का मानक रूप जो है किस फॉर्म में होता है, ठीक है, और कैसे लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू। ठीक है, और ऐसे आपका जो है होता जाएगा कहाँ तक, जब तक आपका ए नॉट ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है जनरल हम लोग का जो है फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x का पावर n है ना, उसका कोफिशिएंट क्या है ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो n आ रहा है, एक आपका जो टर्म आ रहा है n, है ना यहाँ पे। तो n क्या है, तो n इज आपका जो है पॉजिटिव, आपका जो है नंबर, चाहे पॉजिटिव आपका जो है होल नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर, या फिर आप जो है एन इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्या हो सकता है, देखिए 0 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। ठीक है, तो एन आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ए एन है ना। तो उसका आपका जो ए एन क्या है आपका, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन। ए एन क्या है आपका, ए एन आपका क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एन, है ना। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक है किसका, एक्स का पावर एन का। उसी तरह ए एन माइनस वन क्या है, तो एक्स का पावर एन माइनस वन का गुणांक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ए एन हम क्यों लिख रहे हैं, ए एन माइनस वन क्यों लिख रहे हैं ना। तो देखिए तो अगर मान लीजिए कि आपका टर्म है ना, ये आपका टर्म है, देखिए ये टर्म है, एक ये टर्म है ना। तो अगर मान लीजिए कि टर्म जो है आपका जो है 26 से ज़्यादा है ना, 27 है, 28 है, अगर मान लीजिए, तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ए से तो जेड होते हैं, है ना। ए से जेड आप लिखेंगे, 26 होते हैं। तो उस केस में मान लीजिए कि मैं ए से लिखते लिखते गया, जेड तक आपका जो ख़त्म हो गया, लेकिन हमको तो आप मान लीजिए कि 27वां टर्म हम क्या लिखेंगे, है ना। तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो इसलिए जो एक ये हम लोग जनरल फॉर्म बना दिया कि यहाँ पे जितना पावर होगा, है ना, वहाँ यहाँ पे भी आपका जो है उतना ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, जो अगर मान लीजिए कि आपका मैंने एक एग्जाम्पल दिया पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स, अब प्लस आपका जो है ये आपका मान लीजिए कि आपका कांस्टेंट है ए, है ना, ए नॉट आपका दे दिया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पावर टू है तो टू लिख दिया, है ना, यहाँ पे वन है तो वन लिख दिया, यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट टर्म है ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 3। ठीक है, तो ये देखिए तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, x का पावर 1, x का पावर 0, है ना। तो यहाँ पे 3 क्या है आपका, 3 आपका यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे ना, ये कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, है ना। यहाँ पे x का आपका कोफिशिएंट क्या है 5, और ये 3 आपका क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसको या तो घटते क्रम में लिखेंगे नहीं तो बढ़ते क्रम में, है ना। या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए नहीं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए नॉट, फिर आपका क्या लिखेंगे, आपका ये उल्टा लिखना है, यहाँ से शुरू करें, है ना, आपका बढ़ते क्रम में। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बड़ा से छोटा, है ना, क्योंकि आपको आगे भी आपको जो इसका काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए कि पी एक्स, अगर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 4x क्यूब, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो क्यूब है, तो क्यूब के बाद क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर लिख लिया। फिर मान लीजिए कि आपका x आएगा तो x अब प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें तो एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग कैसे जो है आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है, आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पढ़ा था पावर को या तो घटते क्रम में लिखे, नहीं तो बढ़ते क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग यूजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2, है ना, स्क्वायर है तो 5x²। अब स्क्वायर के बाद क्या आएगा, x, तो ये है 2x, और फिर आपका ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है 3x³ प्लस 4x⁴ प्लस 5 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, तो आपका सबसे ज़्यादा पावर क्या है, ये x⁴ है, तो 4x⁴, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x³, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे आपका जो है अब क्या आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 है ना। देखिए कहीं कहीं आपको किताब में यही आंसर दे दिया है ना। 4x⁴ घटते क्रम में आपने जो भी आपका टर्म दिया उसी को जो है आपको घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 4x⁴ प्लस 3x³, है ना, 4 के बाद 3 है, अब क्या स्क्वायर आएगा, है ना। तो स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं है, तो 0 × x², फिर x वाला टर्म आएगा 0 × x, अब फिर क्या है प्लस 5। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 1/2x प्लस 5x³। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना लिख लेंगे, 5x³, है ना, प्लस 0 × x², है ना, क्यू के बाद 2 आएगा, फिर आपका x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म कितना है 1/2x, है ना, प्लस आपका 0, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे जो है हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है।